हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन और टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियो बनाई है, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों के पेपर की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा ज़रूर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को प्रीवियस एग्जाम के और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स प्लस नेम रिएक्शन वगैरह बताऊंगा। और अगर आपने मेरी इससे प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेगा, शेयर करिएगा इसको। तो HVZ रिएक्शन आपकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है रिएक्ट कर रहा है आपका फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और X2 हेलोजन के साथ। तो वहाँ आपका फॉर्मेशन हो रहा है अल्फा हेलो एसिटिक एसिड। तो इस रिएक्शन को हम HVZ रिएक्शन या वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका CH3COOH, ये आपका हो गया एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका एक। तो ये रिएक्ट कर रहा है, मैंने कहा आपका फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और X2, हम यहाँ क्लोरीन ले रहे हैं। तो इसकी प्रेजेंस में क्या बन रहा है आपका CH2ClCOOH, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया HCl बार। और क्या बन गया आपका क्लोरो एसिटिक एसिड। तो हम क्लोरो एसिटिक एसिड को दोबारा से फास्फोरस और क्लोरीन की प्रेजेंस में आपका रिएक्ट करेंगे तो क्या बन रहा है आपका डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दे रहे हैं। फिर हम दोबारा से फास्फोरस और क्लोरीन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये आपकी HVZ रिएक्शन हो गया आपका। इस पर अगर मैं मैकेनिज्म के साथ इसको दिखाना चाहूँ तो जैसे आपका क्या बताया मैंने, हमने एसिटिक एसिड लिया, या आप अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तो पूरा मैकेनिज्म के साथ इसको बताएंगे। तो क्या हो रहा है, फॉस्फोरस और हेलोजन कोई भी हो सकता है आपका H2O की प्रेजेंस में, CH2 एक्वस मीडियम रहेगा आपका ये, CH2X यहाँ पर कोई हेलोजन जुड़ जाएगा। तो ये आपका हेलोजन जुड़ा और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका हेलो एसिटिक एसिड बना आपका। तो इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखना चाहें तो हम जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्ट करेंगे फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से OH नेगेटिव रिमूव होकर आपका हेलोजन जुड़ेगा इसके साथ। तो फिर आपका ये यहाँ पर को जो OH ऑक्सीजन है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होकर आपका ये OH ऑक्सीजन अंदर की तरफ को इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा। फिर ये चार्ज की शिफ्टिंग होके तो ये बॉन्ड अंदर इधर की तरफ आपका हेलोजन जो है आपका X2 उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये इसका इफेक्ट जब हेलोजन पे पड़ेगा तो इधर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ अट्रैक्ट होगा। तो आपका एक तो HX बाहर हो जाएगा यहाँ से और दूसरा आपका क्या बनेगा CH2C डबल बॉन्ड OX। यहाँ से आपका हाइड्रोजन के साथ रिमूव होके हेलोजन HX बाहर हो गया आपका। और एक CH2 के साथ यहाँ पर को कार्बन के सिंगल वैलेंसी है तो टेट्रा वैलेंसी बनाने के लिए एक हेलोजन आपका उसके साथ अटैच हो गया, क्योंकि यहाँ पर को कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा तो इसमें पॉजिटिव आपका इसमें जुड़ेगा। फिर हमने दोबारा से इसकी X2 के साथ रिएक्शन करी तो आपका HX बाहर हो जाएगा H2O की प्रेजेंस में। तो ये आपको मिल गया CH2C डबल बॉन्ड OH। फिर ये जो आपका अल्फ़ा हेलो एसिड आपको मिले है इसको आप दोबारा से X2 फॉस्फोरस ऐसी इसकी मैकेनिज्म के साथ PX2 के साथ और रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव होते होते इसमें ऐसी मैकेनिज्म से फॉलो होकर यहाँ पर को आप कोई भी हेलोजन जोड़ के इसका अल्फा हेलो एसिड बनेगा आपका।
तो हुंसडी का रिएक्शन में क्या होता है आपका, जब आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका सिल्वर सॉल्ट रिएक्ट करते हैं Br2 और CCl4 के साथ, जब आपका रिएक्शन करते हैं तो आपका फॉर्मेशन होता है एल्किल ब्रोमाइड्स का। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका हुंसडी का रिएक्शन। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले इसका सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे हम RCOONA, फिर इसका हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये आपका सोडियम सॉल्ट बना है, फिर सिल्वर सॉल्ट बना है तो RCOOAg, ये आपका सिल्वर सॉल्ट बन गया मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का। Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो आपका एल्किल ब्रोमाइड मिल गया, CO2 बाहर हो जाएगा और आपका AgBr। तो ये आपका इसका आप बता सकते हैं हुंसडी का रिएक्शन को आप थ्योरी में इसको और ब्रीफली बताएंगे। मैं आपको एक शॉर्ट में आइडिया बता रहा हूँ। सिल्वर सॉल्ट ये हो गया, सिल्वर सॉल्ट मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये जब रिएक्ट करते हैं Br2 और CCl4 के साथ तो देयर अकर दी फॉर्मेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड, इस रिएक्शन को हम हुंसडी का रिएक्शन कहते हैं। और अगर हम इसकी मैकेनिज्म दिखाना चाहें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले आपका आयनिक स्टेप, आयन्स बनेंगे। तो ये आपका जो सिल्वर सॉल्ट है आपका RCOOAg, तो Ag पॉजिटिव O नेगेटिव, जो आपका O नेगेटिव पार्ट है ये आपका Br है, इसका बॉन्ड टूटा तो ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव के पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा आयनिक स्टेप में, तो आपका क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोब्रोमाइड RC≡OOBr, हाइड्रोब्रोमाइड आपका फॉर्म होगा आयनिक स्टेप में। और अब आपका रेडिकल स्टेप में क्या होगा, रेडिकल्स फॉर्म होंगे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले, RC≡OOBr। रेडिकल में क्या होता है, हाफ, सॉरी यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, एक रेडिकल इसका बनेगा, एक इसका RC≡O रेडिकल, और एक आपका Br रेडिकल बनेगा। तो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी दोबारा से रेडिकल मैकेनिज्म से इसका भी रेडिकल बनेंगे इसके। तो क्या हो जाएगा आपका R रेडिकल प्लस CO2। तो जो ये आपका RCOO रेडिकल से आपका R रेडिकल बने हैं, तो ये आपका R रेडिकल रिएक्ट करेगा प्लस इस हाइड्रोब्रोमाइड के साथ RC≡OOBr। तो आपका क्या होगा, एक रेडिकल इसका कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का और एक ब्रोमाइड वाले का, तो आपको एल्किल ब्रोमाइड और RC≡O रेडिकल मिल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया हुंसडी का रिएक्शन की मैकेनिज्म। और R आप कोई भी इसका ले सकते हैं, क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। R में कोई भी एल्किल ग्रुप मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। हुंसडी का रिएक्शन। तो अब आपको मैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और जो क्वेश्चन से बनते हैं वो बताए हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी बार आपका पूछा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। मैं आपको शॉर्ट आइडिया बताऊँगा और आपको उसको ब्रीफली लिखना है एग्ज़ाम में। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल स्टेट में आपका होता है जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं आपके, जिसमें आपके मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका 9 कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे, मेनली अप टू 9 कार्बन एटम। तो ये जिसमें आपके 9 कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे वो आपका क्या होता है, कलरलेस लिक्विड की तरह आपका पाया जाता है, एग्जिस्ट करते हैं, और कलरलेस लिक्विड। और जो आपके मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड
इससे 9 कार्बन एटम से ज़्यादा उनमें प्रेजेंट रहेंगे, मोर देन 9 कार्बन एटम, तो वो आपका क्या होता है, वैक्स लाइक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट लाइक वैक्स लाइक सॉलिड। और मैंने कल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी बताई है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको कल को भी बताया था कि लोअर मेंबर जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर मतलब जो आपके कम कार्बोक्सिलिक एसिड में कम आपके उसमें कार्बन की चेन प्रेजेंट रहेगी, लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लोअर मेंबर जो है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के वो वाटर सॉल्युबल है, जबकि आपके मैंने आपकी कल की वीडियो में भी आपको बता रखे हैं ये सारे पॉइंट और इसके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो ये आपके इसलिए होते हैं वाटर सॉल्युबल इन नेचर क्योंकि ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं एल्कोहल्स की तरह, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको आप पूरा ब्रीफली बताएंगे कि ये H2O के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल हम दिखा सकते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका एक बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना, कार्बोक्सिलिक एसिड और करस्पॉन्डिंग एल्कोहल अगर आपको दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि किसका ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिबिट मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल्स। अब इसका रीज़न आपको पूरा ब्रीफली बताने हैं क्योंकि इसमें आपका ड्यू टू मोर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है आपका। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, मोर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा इन कंपेयर टू एल्कोहल्स। और सेम आपके अगर एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एल्कोहल से भी दिखाते हैं, लेकिन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा दिखाएगा। जैसे ये आपका है RC डबल बॉन्ड OH, इसको पूरा ऐसे खोल के लिखे है, तो ये आपका दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के साथ ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और नीचे भी आपका ये इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन वार्ड नीचे ऐसे दिखा है, तो ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, अल्कोहल से ज़्यादा एग्जिबिट करता है बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए तो एल्डिहाइड्स की अगर आपसे कभी पूछ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन में आपका आ सकता है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपका एक एल्डिहाइड है, जैसे आपका CH3CHO मैथेट एथेनॉल हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप है आपका। तो ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है आपका ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस है, ZnCl2 और HCl। तो आपका इसका रिडक्शन होके क्या होगा क्लीमेंसन रिडक्शन में, इसको आपको पूरा ब्रीफली दिखाने हैं। CH3 आपका ईथेन फॉर्म हो जाएगा, एल्केन प्लस H2O। ऐसी आपका अगर कीटोन दिया आपको CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका नेम रिएक्शन में। यह आपको दे रखा है 2 पे है ना आपका प्रोपेनोन, मैथेट प्रोपेनोन। तो जब आपका ये रिएक्ट कर रहा है 4 हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मरकरी और आपका कंसनट्रेटेड HCl, ये आपका कैटलिस्ट का काम करेंगे। तो आपका क्या बन रहा है CH3CH2CH3, यहाँ भी आपका एल्केन बन गया, प्रोपेन रिडक्शन हो गया और H2O बाहर। और तो आपका एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपकी आती है एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो इसमें आपका फ्रॉम बेंजीन से आपका ये रिएक्शन बिलोंग करती है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड आपका बनेगा।
तो ये आपका बेंजीन रिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो ये आपकी HCl के साथ रिएक्ट करेगा बेंजीन, CO भी होगा इस रिएक्शन में, और आपका ये Cu2Cl2 आपका कैटलिस्ट है, और AlCl3, इसमें आपका प्रेशर भी रहता है 90 atm का। तो आपका इसमें एल्डिहाइड का सिंथेसिस हो जाता है। क्या बनता है आपका CHO, बेंजीन रिंग में आपका CHO जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप बन गया तो जुड़ गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, और H2O आपका बाहर हो जाएगा। और एक और आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रीमर टीमेन रिएक्शन से भी होता है आपका एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, रीमर टीमेन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, आपका फिनॉल रिएक्ट करेगा, ये आपका फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा। क्लोरोफॉर्म आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत बार बता रखा है आपको पिछली वीडियोस में। क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा KOH के प्रेजेंस में। तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर को आपका CHO ग्रुप जुड़ जाएगा इसका, एल्डिहाइड का। मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको हम बोलते हैं आपका 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, और बेंजल्डिहाइड है आपका, तो बेंजल्डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम भी पूछते हैं कभी कभी, सैलिसिल एल्डिहाइड, आपके प्रैक्टिकल में या कभी पूछ सकते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये आपका ऐसा होगा। और आज की वीडियो के लिए मैं आपको एक लास्ट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन और बता देता हूँ, इसकी मैकेनिज्म के साथ भी पूछा जा सकता है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। ये सारी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, आपका एल्डिहाइड आपका रिड्यूस हो जाते हैं, एल्डिहाइड है आपका मैथ एथेनल, तो ये आपका रिएक्ट करता है NH2 की प्रेजेंस में। तो आपका क्या बन जाता है, रिड्यूस होके पहले तो एक इंटरमीडिएट बनेगा CH3CH, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होके आपका बनेगा NH2 इथेनल हाइड्रोजन, हाइड्राजोन सॉरी, इथेनल हाइड्राजोन बनेगा। फिर इसका हम अगर KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो इसका KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में क्या बनेगा, आपका CH3CH3, ये आपकी हो गई मैथ एथेन बनेगा आपका। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुल्फ-किस्नर रिएक्शन, और आपका N2 बाहर हो जाएगा प्लस N2। तो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, इसमें आपका एथेनल का रिडक्शन हो रहा है और एथेनल हाइड्रोजन बन। तो वुल्फ-किस्नर रिएक्शन को आप दोबारा से समझने की कोशिश करेगा, ये आपका CH3 एथेनल आपका रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्राजीन की प्रेजेंस में NH2, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं, हाइड्राजीन की प्रेजेंस में वुल्फ-किस्नर रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है आपसे काफ़ी बार। तो इसमें हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका CH3CH डबल बॉन्ड N NH2 इथेनल हाइड्रोजन बना रहे हैं, हाइड्राजोन। फिर ये आपका ग्लाइकोल KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में इथेन बना दे रहे हैं CH3CH3 प्लस N2। तो ये आपकी वुल्फ-किस्नर रिएक्शन रहेगी, आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ये सारी रिएक्शंस आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगली वीडियो में मैं किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म और आपको जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं वो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा।